हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का। कुछ दिन से मैं डेरिवेटिव का वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि डेरिवेटिव बेस्ट वे की क्लास में होता तो ज़्यादा बेस्ट होता। सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते थोड़े थोड़े, ताकि एक टाइप से रिवाइज टाइप का हो जाएगा आपके लिए। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या हमारा पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log ऑफ, अंदर में तीन टर्म दिया हुआ है। अब मुझे बताओ log के अंदर अगर तीन टर्म रहे तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम लगा सकते हैं y इज इक्वल्स टू log x प्लस log sin x प्लस log e टू द पावर x। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है तो हम आराम से क्या लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट नहीं लगाना और जैसे एडिशन रूल हम लगा सकते हैं। अब क्या होगा आगे बताओ मुझे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ क्या आएगा log x, फिर बाद में क्या आएगा d बाय dx ऑफ क्या आएगा log ऑफ sin x, फिर क्या आएगा d बाय dx ऑफ क्या आएगा log e टू द पावर x। ठीक है। अब मुझे बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है। इसका होता है 1 बाय x। इसका क्या होगा log sin x का क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे log x का होता है 1 बाय x, तो log sin x का क्या होगा 1 अपॉन sin x और बाद में d बाय dx ऑफ क्या होगा sin x प्लस इसका क्या होगा 1 अपॉन e टू द पावर x, फिर d बाय dx ऑफ क्या आएगा e टू द पावर x। ठीक है। तो बताओ ये क्या आने वाला है 1 बाय x और ये क्या रहेगा बताओ मुझे, ये 1 बाय sin x रहा। ठीक है। इसका क्या हो गया cos x आ गया और इसका क्या चल रहा है 1 बाय e टू द पावर x और इसका भी क्या आएगा e टू द पावर x। सो ये और ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा 1 अपॉन x प्लस cos अपॉन sin क्या आ जाएगा आपका cot x आ जाएगा प्लस क्या आएगा 1 और ये हो गया आपका dy बाय dx। ठीक है। तो कर पाओगे, चलो इसको नोट करो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे देखो तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे पहले लिखेंगे y इक्वल्स टू log, हम लिखेंगे tan क्यूब x, यही लिखेंगे। फिर दूसरे को क्या लिखेंगे प्लस log, फिर क्या हो जाएगा sin टू द पावर 4x, फिर क्या आएगा प्लस log x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर क्या होगा 7। इस टाइप का टर्म आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे सोचो। इसके बाद सिंपल सी बात है, ये पावर 3 इधर आ जाएगा, ये 4 पावर इधर आ जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, ये बन गया आपका y इक्वल्स टू 3 log ऑफ क्या आएगा tan x आएगा, फिर क्या आएगा इसका 4 log ऑफ क्या आएगा sin x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 7 log ऑफ क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 7 आएगा। ठीक है। अब क्या होने वाला है y इक्वल्स टू 3 की जगह 3 और log tan x क्या होगा, पहले log tan x क्या होगा 1 अपॉन tan x, सॉरी हमने डिफरेंशिएट तो किया ही, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा तो मुझे d बाय dx ऑफ y इक्वल्स टू 3 को बाहर निकाल लेंगे, सो d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा बताओ मुझे log tan x, फिर क्या आएगा 4 को बाहर निकाला, सो d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा log sin x, फिर हमने 7 को बाहर निकाला तो d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 7 आया। अब क्या होगा सोचो, ये हो जाएगा आपका 3 और 1 log x tan x तक आएगा, उसको पहले नीचे लेंगे तो क्या आएगा नीचे आएगा tan x और इसका क्या आएगा d बाय dx ऑफ क्या होगा tan x। ठीक है। अब इसका क्या आने वाला वैसे सेम 4, पहले क्या आएगा तो मुझे log ऑफ sin x का क्या आएगा 1 अपॉन sin x और फिर क्या आएगा d बाय dx ऑफ क्या आएगा sin x, फिर क्या आएगा 7, इसका क्या आने वाला है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 और फिर d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं 3 की जगह 3 लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा sec स्क्वायर x अपॉन क्या लिखेंगे tan x, यहाँ पे 4 आ गया, इसका क्या हो जाएगा बताओ मुझे cos x, नीचे में क्या होगा sin x
और इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू 1/x² प्लस 7 इंटू x² प्लस 7 का कितना आएगा 2x आएगा। क्यों 2x आएगा x² क्या आएगा 2x और 7 का 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, इसको भी सेट कर सकते हैं बट मत सेट करना, छोड़ देना इसे। फाइनल आंसर आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे आया sec² x अपॉन tan x आ गया आपका 3 sec² x अपॉन tan x प्लस क्या होगा इसके क्या आने वाला है 4 और इसका क्या होगा cos अपॉन sin बोले तो cot x। सो 4 cot x प्लस इसका क्या आएगा ये 2 7 जो 14 तो क्या आएगा प्लस 40x अपॉन क्या होगा x² प्लस 7 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है ये वाला, इसके पहले वाला एग्जांपल मैंने बेसिक्स के तौर पे लिया था बट ये वाला एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक का है। तो चलो नोट करो इसको। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेम वैसे ही है। अब मुझे बताओ याद करो फॉर्मूला, अगर 1 cos x होता तो आंसर क्या होता 2 sin² x/2 सही है। 1 cos 2x होता तो आंसर क्या होता 2 sin² x। तो वैसे अगर 1 cos 3x है तो क्या आएगा 2 sin² एंगल डिवाइडेड बाय 2 होता है, यहां पे एंगल x था सो x² डिवाइडेड बाय 2, यहां पे एंगल क्या था 2x सो 2x² डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया 2 कट गए, फिर यहां पे क्या हो जाएगा sin² 3x अपॉन क्या हो जाएगा 2 एंगल डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे मेरी बात। तो ऐसे ही यहां पे भी बनेगा सेम। तो क्या बनेगा बताओ मुझे y इक्वल्स टू log ऑफ ये क्या हो जाएगा ये बन जाएगा आपका 2 sin² 3x/2 और इसका क्या हो जाएगा 2 cos² 3x अपॉन 2। यही फॉर्मूला है ना, अगर माइनस रहा तो साइन और प्लस रहा तो कॉस। अब ये 2 और 2 कट गए, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan होता है तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू log ऑफ स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा tan² 3x/2 आया। अब ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो क्या बच जाएगा बचेगा y इक्वल्स टू log ऑफ tan 3x/2 बस यही बचेगा, ठीक है। अब इसी टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अगर x से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपका आएगा d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ क्या आएगा ये वाला है log tan 3x/2 सही बात है। अब इसके बाद क्या होगा आगे बताओ मुझे, सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला होगा log के बगल में जो भी रहेगा हम उसको क्या लिखेंगे 1/tan 3x/2 और फिर ये वाले टर्म का डेरिवेटिव सो d/dx ऑफ क्या आएगा tan 3x अपॉन क्या हो जाएगा tan 3x/2। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे इसका, ये जैसे के वैसे रह जाएगा 1/tan 3x/2 और इसका क्या हो जाएगा बताओ मुझे sec² 3x/2 आया। और ये वाला टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा d/dx ऑफ क्या आएगा 3x/2, ठीक है। तो क्या आने वाला है ये मैं इसके ऊपर लिख दूंगा तो क्या होगा sec² 3x/2 अपॉन tan 3x/2 आ गया। अब इसका बताओ क्या होगा मुझे 3/2 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या d/dx ऑफ क्या हो जाएगा x कॉमन निकलेगा बोले तो कांस्टेंट के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। सो d/dx का x का कितना होगा 1, तो फाइनल आंसर क्या होगा 3/2 sec² 3x/2 अपॉन tan 3x/2। आप चाहें तो इसको भी और सिंपलीफाई कर सकते हो, कैसे सिंपलीफाई करोगे बताओ मुझे। इसको लिखोगे 1/cos², इसको लिखोगे sin/cos, फिर ये कैंसिल होगा बट उतना सारा करने की बजाय सिंपल सा एक बार डिफरेंशिएशन होगा मतलब अपना काम हो गया, ज्यादा सिंपलीफिकेशन के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। तो चलो नोट कर लो इसको। अब देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो किडनी वाला प्रॉब्लम है। अब किडनी वाला प्रॉब्लम कैसा है आपको मैंने इसके पहले बताया था जब हमने पेपर 1 में लेसन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। देखो 1 माइनस अगर sin x रहा तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होगा cos
x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। और वही अगर 1 प्लस साइन x रहा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सॉरी ये ऐसे रहेगा होल टर्म ऐसे। यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट, क्या जाएगा आपका cos x बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा sin x बाय 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा तो आप दोनों फॉर्मूला अगर यहां लिखोगे तो क्या आएगा, सोचो y इक्वल्स टू log स्क्वायर रूट में, बताओ इसके लिए क्या लिख देगा, हम लिखेंगे cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा बताओ मुझे, नीचे आ रहा है cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होगा, इसके स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा y इज इक्वल्स टू log, क्या बचेगा बताओ मुझे, बचेगा अपने ब्रैकेट में cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 अपॉन क्या बचेगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 बचा है ना। अब आप इसको क्या करोगे, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करोगे, कौन से फार्मूले में, केपी वाले, यानी सबको cos से डिवाइड कर देंगे, तो cos को सबसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू, पहले इसको cos से डिवाइड करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, समझे, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा आपका log, सबको cos से डिवाइड करेंगे क्या आएगा cos x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, फिर क्या आएगा माइनस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, नीचे क्या आएगा बताओ मुझे, नीचे में क्या आएगा cos x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 आया। अब इसके बाद क्या होगा सोचो, y इक्वल्स टू log ऑफ, y इक्वल्स टू log ऑफ क्या हो रहा है बताओ मुझे, ये हो जाएगा 1, सो 1 माइनस tan x बाय 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x बाय 2 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये log, अब ये फॉर्मूला 1 की जगह क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, याद ही होगा आपको, माइनस tan x बाय 2, और ये 1 की जगह ऐसे रखेंगे प्लस tan पाई बाय 4 tan x बाय 2 बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला किसका बनेगा, वो बनेगा y इक्वल्स टू log ऑफ tan x बाय 4 माइनस x बाय 2 बनेगा, समझे। अब आप इसको तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हो ना, जैसा अभी मैंने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, क्या हो जाएगा बताओ मुझे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार 1 के फॉर्म में आएगा, अब 1 के फॉर्म में आने के बाद क्या होगा बताओ मुझे, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर इतना बचेगा, और फिर ये वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और x बाय 2 को क्या हो जाएगा -1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा लास्ट में फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूं कैसे होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ y इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ log ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 आ गया। अब क्या होगा सोचो, अगर log के फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या आएगा tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 आया। फिर ये टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय dx ऑफ क्या आएगा tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 आया। अब क्या हो रहा है 1 अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इनटू इसका क्या आएगा sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, और उसके बाद क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाले टर्म को तो d बाय dx ऑफ क्या आएगा पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। तो ये हम इसको यहां लिख देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, d बाय dx ऑफ क्या आएगा पाई बाय 4 माइनस
डी बाय डी एक्स ऑफ क्या आएगा x बाय 2 आया। अब क्या होगा बताओ मुझे, ये टर्म तो जैसे के वैसे रहने वाला है, तो इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं इनटू इसका हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि 1/2 कॉमन निकलेगा तो सिर्फ x बचेगा और x का क्या होता है 1, सो 1/2 बचेगा। तो पूरा टर्म आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 और फिर ये पूरा लिख दो, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर pi बाय 4 माइनस x बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा tan pi बाय 4 माइनस x बाय 2। दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलो नोट करोगे, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप पहले इसको लॉग दो फिर लॉग इसको दो, सारा सेट करो कैसे आएगा y इक्वल्स टू लॉग, सोचो ये दोनों इनटू में तो क्या होगा, सिंपल सी बात है प्लस होगा, तो log 4 का पावर 2x प्लस log आगे क्या आएगा, आगे आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x का क्यूब माइनस 4 होल टू द पावर 3/2, यही आने वाला है कि नहीं। अब क्या होगा सोचो, मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या y इक्वल्स टू log, ऐसा लिख सकता क्या 4 का पावर 2 उसका पावर x, नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता ना, है ना। तो ये क्या बन जाएगा इसके साथ प्लस, मैं ये 3/2 को इधर लाऊंगा तो क्या आएगा 3/2 log क्या बचेगा, log बचेगा x स्क्वायर प्लस 5 और नीचे में क्या आएगा स्क्वायर रूट में 2x का क्यूब माइनस 4 आया। अब क्या होगा सोचो, y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा log 16 टू द पावर x, ये होगा, अरे हाँ ना, प्लस 3/2। अब देखो ये दोनों डिवाइड में है तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा log, यहाँ से ब्रैकेट बना लो क्योंकि ये दोनों के लिए है, या फिर 3/2 को थोड़ा बाहर निकाल लो और उसका स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5 एक ब्रैकेट में माइनस log क्या हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 4, इस टाइप का हो जाएगा ब्रैकेट कंप्लीट। यही है log कर लो, अगर आप x की जगह भेज दोगे तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ मुझे, x log 16 ये होगा प्लस क्या होगा 3/2 और यहाँ पे क्या आएगा log x स्क्वायर प्लस 5। अब ये मत सोचना कि ये वाला x स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, अब नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस साइन है इससे नहीं आएगा, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं log, इसको लिख सकते हैं 2x का क्यूब माइनस 4 का पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। अब उसको इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका y इक्वल्स टू x log 16 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका 3/2 ब्रैकेट, उसके बाद क्या आ रहा होगा मुझे x स्क्वायर प्लस 5, तो क्या हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, उसके बाद क्या आएगा ये 1/2 अपना इधर आ जाएगा सेट होके, क्या होगा माइनस 1/2 log क्या आएगा, log आएगा आपका 2x का क्यूब माइनस 4, इस टाइप का वाला है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा d बाय dx ऑफ log 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा log 16, तो d बाय dx ऑफ किसका आएगा x का प्लस, अब log इसको भी दो log इसको भी दो तो क्या आएगा, पहले 3/2 बाहर निकल जाएगा, फिर क्या आएगा d बाय dx ऑफ क्या आएगा log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2 को बाहर निकाल ले तो d बाय dx ऑफ क्या आएगा 2x का क्यूब माइनस 4, यही आने वाला है। अब इसके बाद क्या होगा सोचो, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब ये क्या होने वाला है log 16 जैसे कि वैसे रहा और ये d बाय dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1, बाद में प्लस 3/2 अभी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 5, 1/x स्क्वायर प्लस 5 इनटू d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। समझे ना क्यों आ रहा है ये, क्योंकि ऑलरेडी log x है तो log x का पहले 1/x होगा पर x की जगह पे कुछ और है इसलिए उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 1/2 और इसका क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 2 को 2 निकाल देंगे और इस क्यूब का क्या होगा 2 × 3 x स्क्वायर क्यूब माइनस 1, यही होगा ना
n x n माइनस 1, तो पहले n x n माइनस 1 और 4 का तो 0 हो जाएगा, तो उसको गोली मारो। ठीक है, अब क्या बच रहा है, dy बाय dx प्लस log 16 प्लस यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका x स्क्वायर का है 2x और 5 पर 0, तो क्या बचा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे क्या बच रहा, ये 2 और 2 कट गए, तो क्या बचा -3x स्क्वायर एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। समझे मेरी बात, है ना? तो कर पाएंगे आप लोग? चलो पढ़ो इसको। अब ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसे है बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग खुद से करोगे। देखो log दिया हुआ है, e का पावर x स्क्वायर दिया है, e का पावर x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2x हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लॉ ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि e का पावर m टू द पावर n, इसका मतलब क्या होगा e का पावर mn, यही हुआ कि नहीं? इसका मतलब e का पावर क्या बन जाएगा, वो 2x बन जाएगा। समझिएगा, आप क्या करोगे, उसको ऐसा लिखोगे log e का पावर 2x है ना, तो 2 को इधर ले लोगे तो क्या बचेगा log e टू द पावर x। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूरा 2x को इधर ले लोगे, 2x पूरा 2x को लिया तो ऐसा आएगा, फिर क्या बचेगा log e बचेगा, log e कितना होता है 1, सो 2x into 1, तो क्या बन जाएगा वो 2x बन जाएगा। अगर log इसको दोगे तो फिर log आप इसको दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 इस साइड आ जाएगा, आएगा क्या? उसके बाद क्या करोगे, फिर ये भी रहेगा सामने में, इसका देखो जब स्क्वायर रूट था तो मैंने 1/2 लिखा, तो क्यूब रूट रहा तो 1/3 लिखेंगे। समझे? और बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप खुद से सॉल्व करो, नहीं आया तो फिर मुझे बताना। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल उसकी जैसे ही क्वेश्चन है, कैसा होगा y इक्वल्स टू log ऑफ, एक न्यूमरेटर है दूसरा डिनोमिनेटर है, तो कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू a का पावर cos x, बाद में करेंगे माइनस log x स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब इनटू क्या हो जाएगा log x, यही है नियम। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे y इज इक्वल्स टू, इसको cos x को सामने लूंगा तो क्या आएगा cos x log a, आ गया, माइनस इन दोनों के बीच में इनटू का साइन है तो कौन सा प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि प्लस वाला, तो क्या बनेगा log x स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब प्लस log ऑफ log x, यही आने वाला है। अब अगर माइनस साइन अगर मैं इसको दूंगा तो क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू cos x इनटू log a माइनस, ये इसको दिया था माइनस log x स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब माइनस log ऑफ log x। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तकलीफ होगी आप लोगों को। कैसे, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो बाहर ही निकल जाएगा log a तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, यहाँ पे पहले 3 इधर साइड आ जाएगा, फिर बचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, और log ऑफ log x को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग करोगे। चलो इसको खुद से करो सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक बार होमवर्क में दिया था आप लोगों को बहुत पहले, शायद आप लोगों को याद भी होगा कि होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन था, बट मुझे पता है कि आप लोगों ने किया नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूं अभी। तो अब इसको कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा log sec x टू द बेस 5, ये रहेगा, माइनस 4 का स्क्वायर, क्या आएगा log 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x, यही आएगा। अब देखो ये भी पावर है और ये भी पावर है, जब दोनों पावर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू 5 2 इनटू क्या हो जाएगा, पहले ये पावर के था, थोड़ा ऊपर लिखने का नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ऐसा लिखने का पावर में जैसा, इसको भी थोड़ा पावर जैसा लिखने का ऊपर, क्या हो जाएगा log 4 और यहाँ पे tan x, ऐसा लिखने का। ठीक है, अब बताओ log टू द पावर m टू द पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे log m into n होता है, इनटू में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों पावर है ना, तो मल्टीप्लाई में 2 log sec x टू द बेस क्या हो जाएगा 5, माइनस ये भी ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 2 इनटू क्या हो जाएगा log tan x टू द बेस क्या हो जाएगा 4, आया।
अब हम ये इसको लेंगे और यहाँ से पावर इसको लेंगे तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू क्या बनेगा 5 log sec स्क्वायर x टू द बेस 5 माइनस log क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x टू द बेस 4 ये रहेगा है ना। और नीचे में क्या था 4 का पावर था पूरा जैसे 5 का पावर था थोड़ा सा सीधा सीधा लिख देता हूँ माइनस 4 पर क्या हो जाएगा log tan स्क्वायर टू द बेस 4 आया। अब मुझे बताओ मैंने बताया था कि ये वाला और ये वाला का सेम रहा और ये वाला और सेम रहा तो कट जाता है पूरा तो क्या बचेगा y इक्वल्स टू बचेगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x यही बचेगा और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है 1 होता है याद तो होगा ही शायद आप लोगों को। अब y इक्वल्स टू 1 आया सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ क्या हो जाएगा 1 सो dy by dx क्या हो गया 0 आ गया। समझे। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं समझा देता हूं डोंट वरी थोड़ा सा इरेज करता हूं इरेज करके समझा के देता हूं। देखो आप वैसे तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो मुझे पता है बट मैं फिर से आराम से थोड़ा समझा देता हूं। y इज इक्वल्स टू अब बताओ इसको क्या लिखोगे इसको लिखोगे 5 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और ऊपर में क्या चल रहा है log sec x टू द बेस क्या होगा 5 यही चल रहा है माइनस इसका मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर और ऊपर में क्या चल रहा है log tan x टू द बेस क्या हो गया 4 यही चला। अब मैंने क्या बोला कि ये भी पावर है और ये भी पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे ये पावर है और ये भी पावर है दोनों पावर क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे सो y इक्वल्स टू 5 अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 into क्या हो जाएगा log sec x टू द बेस 5 माइनस क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 into log tan x टू द बेस क्या हो जाएगा 4 आया। अब क्या होगा y इक्वल्स टू ये पावर उसको जाएगा और ये पावर उसको जाएगा तो क्या बनेगा 5 log sec स्क्वायर x टू द बेस 5 माइनस 4 log tan स्क्वायर टू द बेस क्या हो जाएगा 4। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे भी इंडेक्स में दोनों जगह पे अगर सेम रहा तो क्या कैंसिल आउट होता है और सिर्फ ये वाला टर्म बच जाता है और ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा इसके साथ y इज इक्वल्स टू क्या आएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये बचा और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है 1 आएगा सो y इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसी चीज को डिफरेंशिएट कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा dy by dx इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान रखिएगा अगर आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है नहीं किया होगा तो नोट कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे सिंपल सा क्वेश्चन लॉ लगाना अब क्वेश्चन लॉ लगा के सॉल्व करना। अब आपको क्वेश्चन लॉ लगाना आना चाहिए ठीक है तो कर पाओगे आप लोग चलो कर लो इसको।